सभी पधारते हैं आपके कष्टों का निवारण करने के लिए। कष्ट का आपका निवारण कैसे होगा? आज तक कष्ट के निवारण की जड़ तक नहीं पहुंचे हैं। गुरुदेव बार बार आपको कष्ट के निवारण की जड़ पर पहुंचाना चाहते हैं कि कष्ट आपको अगर जड़ पर नहीं पहुंचेंगे तो बार बार कष्ट खत्म होगा, बार बार फिर आ जाएगा, बार बार गरीबी हटेगी, बार बार फिर आएगी। कष्ट का निवारण जड़ से क्या है? तो हमें कष्ट किसी समय भी कोई परेशान न कर सके, वो है सत्य का संग। इसलिए सत्संग लगाए जाते हैं। सत्संग क्यों लगाए जाते हैं? कि आपका संपूर्ण संकट का निवारण हो सके। सत्संग में अगर सत्य के संग के पास पहुंच जाओगे और अगर नामदान लेकर के गुरुदेव की आज्ञा का पालन करोगे तो समूह तुम्हारे संकट का निवारण पौधा लगाना है तो ऐसा लगा दीजिए जिसके बार बार छाया और हवा दोनों मिल सके। अगर पौधा आपने ऐसा लगा दिया जैसे अंडुआ का पौधा है, जैसे मिर्च का पौधा है, ये भी पौधे हैं और ये लगा देंगे तो इनसे तुम्हारा कोई राहत नहीं मिलेगा। अगर पौधा लगाना है तो चंदन का लगाइए, इससे सुगंध भी मिलेगी, ठंडी छाया भी मिलेगी और आनंद भी मिलेगा और उससे देवता भी और संत महात्मा अपने मस्तक पर लगा करके आनंदित होंगे। मेरे महान भाव, अगर हम जब तक अपने साधन के लिए सही तरह से नहीं जुटाएंगे, पौधा लगा करके पानी नहीं लगाएंगे, पौधा हमारा सूख जाएगा। ये आपका सनातन धर्म है, आप सब सनातनी हैं और सनातन का जब तक ध्यान नहीं रखोगे, सनातन धर्म की जब तक पौधा लगा के देख रेख नहीं करोगे और जब तक लापरवाही करोगे, पौधा सूखेगा, पौधा मुरझाएगा, ना फल मिलेगा ना छाया मिलेगी, आप भी वैसे ही बने रहेंगे पौधा लगाने से पहले थे और लगाने के बाद भी जिसका कोई तुम्हें फल नहीं मिल पाएगा। अगर उसका फल लेना है तो संपूर्णता से बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने सनातन की रक्षा करो। और देखो मंदिर का है या अपना जीवन है, ये आपका जीवन है मन मंदिर। मन मंदिर है, इसमें भगवान विष्णु का समस्त देवताओं का निवास है। इस मन मंदिर की सुरक्षा आप नहीं कर पाएंगे तो आप सनातन की रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए अब सत्संग आ रहा है, सत्संग में अवश्य पधारिए और सत्संग में एक नहीं, एक व्यक्ति कम से कम 10-10 लोगों को लेके जाइए और सत्संग से जुड़िए। नामदान जिन्होंने नहीं लिया है, नामदान लेकर के अपने पड़ोसी का, अपने हितैषी का, अपने रिश्तेदारों का सबका कल्याण कीजिए और नामदान से जोड़ करके उन पर उपकार कर दीजिए। तुम्हारा सबका और सभी सनातनों का होगा कल्याण। मेरे प्रिय परिवारजनों, न तो आप आज तक राम के हो पाए, ना हो पाए कृष्ण के, ना हो पाए अपने परिवार माता पिता के। जब हम अपने किसी के नहीं हो पाएंगे तो हमारा कौन हो जाएगा? पहले अपने को बनाना सीखिए, पहले अपने को बदलिए और जब तक अपने को नहीं बदलोगे तो लोग कुछ नहीं मिल पाएगा, खाली की खाली दिखोगे। घर घर में समस्याएं, घर घर में परेशानी, घर घर में बीमारी, घर घर में कलह क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि हमारे घरों में आस्था नहीं है, घरों में हमारे पे विश्वास नहीं है। एक पूजा कर रहा है तो एक ताली बजा रहा है, एक उसे डांट रहा है, एक उसे परेशान कर रहा है। आप कैसे सनातनी, आप कैसे सनातनी हैं? और फिर अपना झंडा बजाते हैं और कहते हैं, झंडा बजाते कहते हैं हम सनातनी हैं। आप दिखाने के सनातनी हैं, आप में सनातनी का न जज्बा है, न भाव है, न श्रद्धा है और न लगन है। अगर ऐसा होता तो
अगर भक्त हैं तो दसों भक्त होते सनातन के, एक साथ मिलकर के आरती करते, एक साथ मिलकर सत्संग गाते, एक साथ मिलकर पूजा करते, तो सभी सनातन जज्बा के साथ झंडा फहराते, सनातन का झंडा उच्च शिखर तक जाता, तो आपकी समस्या समाप्त हो जाती। घर घर में भक्ति की लहर। बोलिए भक्त भगवान की जय। आपने आज तक वो बात समझी नहीं है, आज तक आपने वो बात समझी नहीं, क्योंकि आपने वो संकट झेले कहाँ? आपने संकट नहीं झेले अपने जो की, आपने संकट नहीं झेले, पीछे पूर्वजों ने झेले हैं। और ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे महान पुरुष अपने जीवन गंवा करके और तुम्हारी सहायता करने के लिए उन्होंने अपना अपना बलिदान किया है, उनका भी तुम्हें कोई ध्यान नहीं है। आपको क्या चाहिए? अपना स्वार्थ। आपको क्या चाहिए? अपना मतलब। आपको क्या चाहिए? 2 रुपए कोई दिखा दे और पीछे से गर्दन काट ले, कट जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन 2 रुपए के पीछे अपनी गर्दन कटवा दोगे, देश को तबाह कर दोगे, देश को बर्बाद करोगे, सनातन को 10 रुपए में दे करके और तबाह कर दोगे। कैसे सनातनी हो और कैसे धर्म की रक्षा करते हो? क्या करोगे? सनातन की रक्षा नहीं, देश धर्म की सहायता नहीं। जब देश और धर्म नहीं बचेगा तो तुम कहाँ बचोगे? तुम्हारा ईमान और धर्म कैसे बच जाएगा? इसलिए सनातन और धर्म को बचाने का पहले अपना प्रस्ताव पास करें और घर घर में भक्त बने, घर घर में आलोचना भगवान विष्णु की ना करें। एक अगर नामदानी हो गया, नामदानी हो गया, वो सत्संग जा रहा है और 4 लोग बैठे देख रहे, कहाँ जा रहे? ये भक्त जा रहे हैं सत्संग सुनने, इनका उद्धार होगा, इनका कल्याण होगा। अरे तुम कैसे सनातनी हो? अगर किसी को सहायता नहीं कर सकते और आप भक्ति नहीं कर सकते, दूसरे की जड़ें खींच रहे, दूसरे की ईंटें निकाल रहे हैं बुनियाद से, आप कैसे हैं? इसलिए सनातन इसलिए कमजोर रहा है। सनातन की भक्ति, सनातन का रोगन दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, धीरे धीरे टुनटुना रहा है। अभी सनातन की बागडोर खींच रही है। इसलिए मेरे सनातनियों, हम तुम्हें सिखाना चाहते हैं, हो सके तो चर्चा एक ही धर्म है, केवल सनातन धर्म और कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म है और सभी को सनातन धर्म, सभी को हिंदुत्व के लिए सनातन धर्म की सराहना करना चाहिए और सभी को मिलकर के भगवान विष्णु का गुणगान करना चाहिए। घर घर में एक साथ मिलकर के आरती करें, एक साथ मिलकर के भजन पूजा करें, तुम्हारे एक साथ संकट का निवारण हो जाएगा, कलह हट जाएगी, बीमारी हटेगी, गरीबी हटेगी, नशीले पदार्थ हटेंगे, अवगुणों से हट जाओगे, भगवान विष्णु के भक्त बनोगे तो तुम्हारा कल्याण। ओम विष्णु हरि घनवासी नारायण की जय। कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जग पैर पसारा, एक राम है जग से न्यारा। आप किसको मानते हैं? मुझे तो लगता है आप किसी को नहीं मानते, कि आप अपने स्वार्थ 10 रुपए के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, ये जितने घट हैं इनमें सब में राम विराजमान है। भगवान विष्णु समझे कि भगवान विष्णु ने राम रूप धारण किया। जब सनातन पर अत्याचार हुआ और साधु संत महापुरुषों के रक्त निकाले गए, तब भगवान विष्णु ने प्रस्ताव पास किया कि मैं राम रूप में अवतार लेकर के और सभी संत महापुरुषों का सनातन का भार हटा करके निशाचरों का नाश करूंगा। आर्थिक सहायता नहीं की उन्होंने और आपको फिर भी उन पर विश्वास नहीं है। और आप उनके बिना दुनिया में है क्या? जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, जो हमारे आपके सबके अंदर मौजूद है, जो हमारा आपका मन मंदिर है, इसमें कोई जाने न जाने भगवान विष्णु सभी के अंदर मौजूद है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम
घट घट में लेटा। कोई माने? मैं नहीं मानता किसी का, मैं नहीं मानता किसी किसी, मैं नहीं मानता किसी विष्णु को, मैं नहीं करता किसी की पूजा। अरे कौन है राक्षस? अरे नहीं करता है पूजा, सनातन का घंटा क्यों लगा है? आडंबर, अरे जैसा कर रहे हो, जितना आडंबर दिखा रहे हो उतने धसते चले जा रहे हो नीचे की। संकट क्यों पकड़ा है तुम्हारे? संकट क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि संकट का पूर्ण समाधान नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एक तरफ नहीं हो रहे, दोनों तरफ है, कभी इधर और कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर। संकट से हटे, गुरुदेव ने कृपा की, तब तक आप दूसरी तरफ बढ़ गए, संकट ने फिर पकड़ लिया। आप संकट स्वयं आप नामांतरित कर रहे हैं। गुरुदेव नाम बताना चाहते, भगवान विष्णु धरती पर आते हैं तुम्हारी सहायता करने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए। जब जब अत्याचारी दुष्टों ने सनातन पर वार किया है और साधु संतों पर मार मार के रक्त निकाले हैं, तब तब हमारे भगवान विष्णु ने धरा पर अवतार लेकर के धरती का और साधु संतों का भार हटाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम जग पैर पसारा, एक राम जग में पैर पसारे। आप उसी के कैमरा के नीचे आपकी करनी भरनी का वो कैसे देख लेता है? आपने किसी में डंडा मारा, आपको 10 दिन बाद डंडा कैसे लगा है? आपने किसी का एक्सीडेंट किया, 15 दिन बाद तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? आपने जो भी पाप और पुण्य किया उसको आपको फल क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप उसके कैमरे के नीचे हैं, एक एक की हर प्रसारण और उसको लिए देख रहा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम जग पैर पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कोई ब्रह्म है और सीधे तरह तरह के रूप धारण किए, और कोई ब्रह्मा बने, कोई शंकर बने, कोई विष्णु बने, कोई राम बने, कोई कृष्ण बने, और तरह तरह के रूपों में तरह तरह के अवतार धारण किए, और तुम्हारी सहायता करने के लिए नारी भी बन करके नारी भी बनना पड़ा, तभी नारी बन करके तुम्हारा कल्याण। ओम विष्णु हरि गंगवासी नारायण की जय हो। उसका कैमरा लगातार तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, और उसी के कैमरा के छत्र छाया में जो भी आप कर रहे हैं, आपको दिखे या न दिखे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दिखे न दिखे, लेकिन आपकी कैमरा की वीडियो पल पल की उसके पास जा रही है, और जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही आपको फल मिल रहा है। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि आज तक आपने जो किया है वो आगे मत करो। आप जो करोगे, जैसा पौधा लगाओगे वैसा ही तुम्हें छाया और कांति और फल मिलेगा। कोटि करनी करो फिर पीछे पछताओ, और बोलते पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाओ। तो उसके कैमरे के नीचे आप बैठे हुए हैं, आपका लगातार प्रसारण जा रहा है। आप कभी भी ना सोचें कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। अगर देखता नहीं होता तो तुम्हारे करनी भरने का 3 जन्म का भुगतान तुम्हारे लिए नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया है, लेकिन हमें ये संकट क्यों मिल रहा है? ये जन्म में नहीं किया, अगले जन्म में करके आए हो, और 3 जन्म का कैमरा की वीडियो तुम्हारी उस करतार के पास, परमात्मा के पास मौजूद है। और भगवान विष्णु कहते हैं और लगातार प्रक्रिया आपकी जारी है। 3 जन्म का भुगतान तुमसे लिया जाता है। ये करनी भरनी का मेला है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, जो करोगे वो भरना पड़ेगा। कभी भी किसी स्थिति में नहीं बच सकते। आप किसी महल में छुप जाइए, आप कोई काम करके किसी में गोली मार के और आप चले जाइए, लंदन चले जाइए, आप विदेश चले जाइए, कहाँ जाओगे? आप कहीं से निकाल लिए जाओगे। ऐसे परमात्मा के कैमरे के नीचे हैं। आप अपराध करके छिपना चाहते हैं, अपराध तुम्हारा हटेगा नहीं। आपने अपराध किया है, आपका दंड भरना पड़ेगा। और जैसे तुम्हारी समस्या, जैसे तुम्हारे संकट में, समस्या संकट का निवारण तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अभी समझ जाओ, अभी आप अपने को संभाल लो। भगवान विष्णु तुम्हारा धरती पर आ गया है तुम्हारी सहायता करने के लिए। आप समझ नहीं पाते हो तो समझ लो। आपको अनुभव करना है, आपको विश्वास करना है, भाव के साथ समझना है।
देव का नामदान लेकर के, और जिन्होंने नामदान लेकर के कुटिया में डाल दिया है वो दोबारा लेकर के अपना जीवन फिर से धन बनाए, क्योंकि बिना नामदान के और बिना गुरु के कोई भी प्राणी भवसागर पार नहीं जा सकता। क्योंकि बार-बार हमारे वेदों में, इतिहासों में भगवान विष्णु ने अवतार धारण किए हैं और बार-बार उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया है कि ब्राह्मण के बिना और गुरु के बिना धरती पर हमेशा हर चीज ज्ञान भक्ति वैराग्य दान जीरो है। इसलिए इनके बिना कोई उद्धार नहीं हो सकता। जैसे रस्सी के बिना आप कुआं से पानी नहीं भर सकते, आप पैसे के बिना मार्केट में जाकर कोई सौदा नहीं कर सकते, आप प्राणी के बिना ये शरीर जीवित नहीं रह सकते, आप पानी के बिना प्यास नहीं बुझा सकते। ऐसे ही परमात्मा कह रहा है कि ज्ञान के बिना आप अज्ञान बने रहेंगे। अज्ञान व्यक्ति बिना ज्ञान के ऐसे होता है जैसे जैसे कुछ जानता है, जैसे छोटा अबोध बालक जब जन्म होता है उसे कोई ज्ञान नहीं है, उसके सामने सर्प आ जाए उसको भी पकड़ लेगा, बिच्छी आ जाए उसको भी पकड़ लेगा, वो अपना खिलौना समझेगा, क्योंकि उसे मृत्यु का और जीवन का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे अबोध बन करके आप बालक नहीं है, आप जीवन मन जिए, आप जाकर के सत्संग से जुड़े, सत्संग से जुड़ करके सनातन की सहायता और घर घर में अपनी पूजा यात्रा सभी परिवार के साथ मिलकर के करें। एक अगर पूजा करेगा 10 पूजा का उसका अपमान करेंगे, घर में कोई लाभ नहीं होगा। एक पैदा करने वाला है और 10 उसको बर्बाद करने वाले, कहां तक जुड़ेगा? इसलिए आप अगर सब मिलकर के जो काम करेंगे वो इकट्ठा हो जाएगा, उसकी उन्नति होगी, बरकत होगी और भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी, तब तुम्हारा होगा कल्याण। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जाग जाओ मेरे सनातनी और जाग जाओ, क्योंकि हमें कष्ट होता है। आपके घरों में कलह, आपके घरों में नशीले पदार्थ, आपके घरों में नाना प्रकार से गढ़ता बनता है। कैसे सनातनी हो तुम, वैसे हमारा हिंदुत्व कहता है ये क्या है, ये सोने की चिड़िया है, ये क्या है, तपोभूमि है, ये सनातन महापुरुषों का देश है। और महापुरुषों के देश के सामने, मंदिरों के सामने गढ़ा नहीं बनना चाहिए। तीर्थों में जहाँ राम का जन्म हुआ, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ और जो जन्म हुए जितने अवतार हुए, जैसे अयोध्या है, यहाँ पर अयोध्या का मतलब क्या है, कभी वहाँ युद्ध नहीं हुआ। और इसी प्रकार की ऐसी जगह जब कथा बनते हैं, जीवों को मारा जाता है, तो वहाँ धर्म का विरोध किया जाता है, वहाँ सनातन के अपमान किए जाते हैं। इसलिए जैसा व्यक्ति करता है वैसे संकट भोगना है। इसलिए सनातनियों जग जाओ, सनातन जगो और सनातन का अपना उच्च शिखर तक ले जाओ। और इस सनातन के लिए रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने बार-बार वचनबद्ध हैं और उन्होंने कहा है अगर धरतीवासी सनातन की सहायता किसी प्रकार नहीं कर पाएंगे और राजा भी सनातन की रक्षा में अगर समर्थ नहीं हो पाएंगे, तब फिर मैं पुनः ही धरती पर अवतार लेकर के आऊंगा, सनातन साधु संत ब्राह्मणों की सहायता करके उनका कल्याण करूंगा। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं और भगवान विष्णु यहाँ मौजूद हैं। यहाँ अश्विनी कुमार सुखसेन बैठे और यमराज जैसे मौजूद हैं, धर्मराज जैसे सभी अतिथि, सभी सम्मानी और सभी देवता गढ़ा मौजूद हैं। सभी हमारे भक्तजन, सभी देवता अतिथियों का ताली बजा करके एक बार स्वागत करें। हे मेरे देवगण, अश्विनी कुमार सुखसेन बैठ जो देवतन के बैठे हैं, जिनको हमने तमाम सभी भक्तों की रोग निवारण करने के लिए जो चाबी कुंजी हमने उनके हाथ में सौंप दी है,
और हम बार बार उन्हें गाइड करते हैं, बार बार उन्हें समूह में लेते हैं और उनसे कहते हैं जो काम काज लेट होता है तो हम उन्हें डांट करके उनसे काम काज कराना चाहते हैं। ये केवल उन्हीं का काम नहीं है, आपका भी काम है। क्योंकि रोगी अगर दवा लेके आएगा और दवा अगर नियम से नहीं खाएगा, हम डांट रहे हैं और आपने दवा ले गई, आपने दवा नहीं खाई, एक हाजरी लगा दी, हाजरी नहीं लगाई, आपने भजन नहीं किया, आपसे कहा कोई परेशान है, आप जा रहे हाजरी लगाओ और नामदान से जरूर जुड़ जाना। हाजरी तो आपने पूरी कर दी लेकिन नामदान से अभी तक नहीं जुड़े। आपने कार्य पूरा नहीं किया, आपने उद्देश्य पूरा नहीं किया। अश्विनी कुमार ने जो कहा आपने कर्तव्य पूरा नहीं किया, आपकी समस्या में समाधान हुआ और जितना आपने झटका दिया, नियम का पालन नहीं किया, समस्या आपकी वहीं रुकी, आपका समाधान पूरा नहीं हो पाया क्योंकि आपने काम पूरा नहीं किया। आप समर्पित भाव से समर्पित नहीं हुए, इसलिए आपका पूर्ण कल्याण नहीं हुआ। इसका आप आरोप किसे लगाते? गलती आप करेंगे और आरोप किसे लगाएंगे? हम दरबार में गए और हमारा ये आधा काम हुआ और आधा नहीं हुआ। आपने गलती की, आपने नामदान को बोला, आपने नामदान में कोई जमीन चाहे तो ली नहीं जाती है, आपके नामदान में कोई पैसा नहीं लिया जाता है, आपको नामदान देकर के जोड़ करके बैंक में खाता खुला दिया जाता है क्योंकि आपको भगवान विष्णु से जोड़ दिया जाता है। भगवान विष्णु के खाते में रिकॉर्ड में दाखिल हो जाओगे तो तुम्हारी तमाम समस्याएं हल होकर के उनकी कृपा दृष्टि हो जाएगी, इसी से तुम्हारा होगा कल्याण। मेरे परिवारजनों, आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है कि मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, हमारा देश पूरा हमारा परिवार है। हमारा मतलब ये नहीं है हम आपको मार्ग देना चाहते हैं, हम आपको संकटों से हटाना चाहते हैं, हम आपको भगवान विष्णु की लड़ी में जोड़ना चाहते हैं। ये माला है, एक एक माला देखो गुड़िया पड़ा हुआ है, एक एक माला पड़ी हुई है, देखो सब सिस्टम में है। और इसमें आता है, माला के बीच में आता है, ये है क्या? मुखिया। सब में एक एक दाने में एक सिंपल धागा पड़ा हुआ है और जो नीचे मोती है इसमें डबल धागा पड़ा हुआ है। मुखिया में क्या होता है? डबल धागा होता है और वैसे व्यक्ति में सिंपल धागा होता है। ये सिंपल है, ये आम जनता है और ये नीचे जो मोती है ये मुखिया है, इसमें डबल धागा है। मुखिया को डबल संकट उठाना पड़ता है। मुखिया का कर्तव्य है कि सबको पहले खवाओ, पहले पहनाओ, पहले सुनाओ, पहले संतुष्ट करो, पहले उन्हें आजाद करो, बचिया को खा लो, वरना भूखे सो जाओ। मुखिया का ये काम है। आजकल का समय है कि मुखिया पहले पेट भरना चाहता है, उसके बाद में और लोग भूखे रह जाते हैं, इसलिए मुखिया का दर्द पूरा नहीं हो पा रहा है। मुखिया के अधिकार खत्म हो गए हैं। पहले हमारे समय में क्या था? जिसका माता पिता का बड़ा बेटा होता था तो संपत्ति सब उसी के नाम होती थी। बड़ा भाई है कोई और माता पिता कैसे गुजर गए तो संपत्ति पूरी बड़े भाई के नाम आ जाती थी। वो इतने संस्कारी होते थे कि बड़ा भाई अपने पिता का फर्ज निभाता था। छोटे भाइयों को पहले देना, पहले मतलब उनकी बहू है उन्हें बेटी की तरह समझना और पहले खिलाना, पहले सब कुछ मकान बनाना और सारा सिस्टम ऐसे करते थे जैसे पिता करता है। तब पहले संपत्ति सब बड़े भाई के अधिकार में रहती थी और जब समय बदला, स्वार्थ बदला और स्वार्थ बदला, जब उन्होंने घोटाला कर दिया, नाम उनके है और छोटों को उन्होंने देना बंद कर दिया, मकान नहीं दिए, उन्हें घर से निकाल दिया, उनको खाना भूखे देने लगे और उन्होंने परेशानियां झेली। धीरे धीरे संविधान बदल गया। धीरे धीरे अब तो माता का भी शेयर है जमीन में, पिता का भी शेयर है, बेटी का भी शेयर है, भैया का भी शेयर है, अगर कोई भी है उसका भी शेयर है। क्यों? कि दुनिया में नियत थोड़ी इतनी हो गई है, मेरा पेट हारो और मैं ना
लेकिन यहाँ भी भूल गए हो। वैसे एक बात मैं तुम्हें और बताऊंगा, आपने जिसके पीछे परिवार का विश्वास तोड़ा है, जिसके पीछे तुमने भाई का विश्वास तोड़ा है, जिसके पीछे पड़ोसी का विश्वास तोड़ा है, जिसके पीछे तुमने भगवान को छोड़ा है और जिसके पीछे ईमान तोड़ दिया है, वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है। एक कौड़ी कोई लेके नहीं जाओगे, ना कोई गाड़ी ले जाएगा, ना कोई जमीन ले जाएगा, ना कोई मकान ले जाएगा, और न ये कोई शरीर ले जाएगा जिसमें आप बैठे हुए, ये भी नहीं जाएगा। इसका कोई पता नहीं है कितने समय यमराज जी खड़े हैं, किसके समय किसका लिस्ट में नाम आ जाए और किसको उठाए किसको ले जाए। धरती बासी जला करके थोड़ी देर में फूक कर रेत बना देंगे, हवा चलेगी, रेत उड़ जाएगी, थोड़े आंसू बहाएंगे धरती बासी, 2 दिन 4 दिन 6 दिन सब भूल जाओगे। आपने अपराध क्यों किया? आप अपने लिए दान पुण्य क्यों नहीं करते? माँ कहती है बेटा बना, बेटा को मकान बना दे। माँ पिता कहते हैं अपने बेटा को नौकरी दाखिल कर दे, और तब तक तुमने कामकाज कर पाया तब तक तुम्हारा मामला तय हो गया। आपने जो किया बोले कथा और सत्संग बाद में करेंगे, पहले मकान बना ले, और आपके बीच में ही आपका मकान बन गया। आपका मकान बना, आप निकल गए तो पैसा जो बचा वो तो आपका कहीं रह गया। पैसा आपका बेटी, पैसा आपका परिवार, पैसा आपकी पत्नी, और जो भी रह गई है वो खर्चा कर लेंगे, पैसा तो आपका नहीं रह गया। और जो आपने कह दिया था कि हम सत्संग करेंगे, हम दान करेंगे, हम सेवा करेंगे, और जो आप उल्टे लटके थे ना माँ के घर में, उल्टे लटके थे, जो आपने वायदा किया है ये हर प्राणी के साथ जाएगा, उससे कोई नहीं बचा है। वो जन्म लेके आया, वो वादा करके आया है, जन्म जन्म के भागों से बनते ही प्राण पाता है। विष्णु भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। और आपने जितना भी जो दिया, आपने जितना भी जो दिया और जो किया है वो सब नहीं रह गया है, आपका सब नहीं। लेकिन आपने जो कह दिया कि हम दान करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपने जो भी किया है और आपने पूरा नहीं किया, तब तक ये काया छूट गई। लेकिन माया तो तुम्हारी ढलेगी, काया भी तुम्हारी जहीं चल गई, लेकिन जो तुमने जुबान से बोल दिया है ना, और तो तुम्हारी संग तुमसे पहले पहुंच गया। जो तुमने सत्संग बोला नहीं कर पाया, माया तो छूट गई यहाँ, और जो तुमने कह दिया वो तुम्हारे साथ जाना है, तुम नहीं जा पाए, पहले पहुंच गया। वो आपके जीवन में 7 जन्म तक भुगतान करना पड़ेगा। मैं चक्रवर्ती ब्याज की ब्याज पर ब्याज, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। इसलिए मेरे प्रिय परिवारजनों, आपका जो भी है दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अपना परिवार का भी खर्चा चलाएं। परिवार से 4 सब्जी खाते हैं, 2 से काम चला लो, 2 सब्जी का बचा लो, थोड़ा सा बचा करके दान पुण्य भी करो, और अपने अगले जीवन के लिए और जो वायदा करके आए हो उसका निकाल लो, वो अपना वजन उतारो, और कर्ज उतारो जो कहते आए हो। अगर इसको पूरा नहीं किया, कठिनी तुम्हारे सिर पर रखी रहेगी भारी। दान की गठरी कहते आए हो तुम्हारे सिर पर बनी रहेगी। ये गठरी केवल गुरु को देते हैं, इसलिए गुरु बार-बार जीतते हैं। दान करो, सेवा करो, सत्संग करो, भजन पूजा करो, और दान को निकल के जो तुमने वायदा किया है गठरी को उतारो, हल्के करो, और दान को अपने खाते में ले जा करके अपना ये भी जीवन और अगला भी जीवन महान बना करके भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में दाखिल हो, और आप पर कृपा भगवान विष्णु की बरसे, और तभी तुम्हारा होगा